मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल राज्यसभा में पास हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन के बाद यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं टीएचपी न्यूज। बिल का नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023। आसान भाषा में इसे आप CEC EC बिल 2023 भी कह सकते हैं। लेकिन इस बिल को लेकर बवाल मच गया है। इस बिल से विपक्ष खुश नहीं है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस बिल के आने के बाद से चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली हो जाए, यानी जैसा सरकार कहे कि वैसा चुनाव आयुक्त करे। आम आदमी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़े इस बिल पर विरोध जताया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कहा कि नया बिल बीजेपी को हाँ में हाँ मिलाने वालों को सदस्य के रूप में नियुक्त करने की ताकत देगा, यानी जो बीजेपी चाहेगी, जो सरकार चाहेगी, वो उसको नियुक्त कर सकती है। उन्होंने आगे कहा, अगर ये बिल पारित हो गया तो बीजेपी अपने प्रवक्ता संबित पात्रा को भी मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकती है। ये बात उन्होंने मजाक के लहजे में कही, जिसके बाद सदन में ठहाके लगने लगे। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि अगर ये पद संबित पात्रा को दे दिया गया तो वो बहुत खतरनाक साबित होगा। क्यों ये बिल एक प्रकार से सरकार के हाथ में चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण दे देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मेंबरी समिति होगी जो तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन कौन बैठेगा। प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर कर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें डालकर पूरा नियंत्रण सिलेक्शन समिति का इन लोगों ने बिगाड़ दिया, जिसके चलते आज इस समिति में सरकार के पास 2 वोट हैं। 2:1 से सारे फैसले मेजॉरिटी से सरकार ले सकती है। इसमें सर्वसम्मति से फैसला नहीं लेना, यूनानिमिटी से फैसला नहीं लेना। सरकार चाहे तो 2:1 से कोई भी फैसला ले सकती है, यानी कि सारा नियंत्रण कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, कौन चुनाव आयुक्त होंगे, ये सरकार के हाथ में आ जाता है। और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सदन के बाहर भी इस बिल को लेकर भाजपा पर करारा हमला बोला। राघव चड्ढा ने कहा कि ये एक विधेयक नहीं है, ये एक बुलडोजर है, जिससे बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म कर दी है। इस बिल को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? विपक्ष इस बिल को देश के लिए खतरा क्यों बता रहा है? आखिर इस बिल में क्या है? दरअसल ये बिल चुनाव आयोग अधिनियम 1991 की जगह लेगा। बिल केंद्र सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC और चुनाव आयुक्त EC की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाने की अनुमति देगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिल के कानून बनने के बाद CEC और EC को राष्ट्रपति की ओर से एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा और इस समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, सरकार के एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष की ओर से लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। अब ऐसे में अगर देखो तो इससे सरकार को 2 वोट मिलते हैं और सरकार 2-1 से बहुमत से फैसले ले सकती है और जिसे चाहे नियुक्त कर सकती है। यही वजह है कि विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है और अब इस कानून के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कर रहा है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि ये बिल कितना सही और कितना गलत साबित होगा? जो भी आपका कमेंट हो, जो भी आपकी राय हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये एक तरीके से सरकार की मनमानी के तौर पर देखा जा रहा है। अगर चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है सरकार तो वो अपने पक्ष का किसी शख्स को नियुक्त करेगी, तो जाहिर सी बात है लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि वो सरकार को फायदा पहुंचाएगा। इसी को लेकर जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा है और ये विरोध लाजमी भी है। अगर 3 कमेटी के 3 सदस्यों में से 2 सरकार के पक्ष के होंगे तो यकीनन ये बिल अपने आप ही 2:1 से पास हो जाएगा और जो खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो भी आपकी राय हो, कमेंट हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल THP न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।